चाहता हूं, आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब और आबिद शेर अली साहब बड़ी दबंग तकरीरें करते हैं। इन्होंने कहा कि हमें 200-300 का, इन्होंने 500 का इन्होंने जिक्र किया कि 500 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5,500 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। इन्होंने करोड़ों की इश्तिहारात दे के ये बात तो की कि हमने बिजली पैदा कर दी है, पाकिस्तान से अंधेरे मिटा दिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, 5-6 रोजे जो गुजरे, मेरे हल्के के अंदर 18-20 घंटे लोडशेडिंग है। सिर्फ स्वात के अंदर ये नहीं हो रहा, मलाकन डिवीजन के अंदर भी 18 घंटे 20 घंटे लोडशेडिंग हो रही है। टांग दिए खान तक ये सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो आपके लिए 4600 मेगावाट जो हमारी जरूरत के डबल से भी ज्यादा बनता है, हम वो बिजली प्रोड्यूस करके आपको दे रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें हमारा जो राइट है, आपने हमारे साथ ये कमिटमेंट की है, आपने हमारे साथ ये एग्रीमेंट है कि दिन की जितनी प्रोडक्शन होती है, योमिया प्रोडक्शन, उसमें हमारा जो हिस्सा बनता है वो 14.5% है। लेकिन हमें वो नहीं, हमें 10% तक मिलता है। हमें कहा गया कि जो बिजली चोरी करेगा उनको बिजली नहीं मिलेगी। स्वात वो डिस्ट्रिक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और आपके पूरे पाकिस्तान में आप रिकवरी उठा के देख लीजिए, स्वात की रिकवरी सबसे ज्यादा है। हमारी रिकवरी 99-100% है, लेकिन हमें बिजली नहीं दी जा रही। उसके आगे बढ़ते हैं कि स्वात और हमारे केपी के हमें आपको 1.6 रुपीज पर यूनिट बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, लेकिन आप हमें महंगी यूनिट 20 रुपए यूनिट आप हम पे बेच रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, ये 3 मिनट ऊपर हो गए आपके। जी माइक खोलिए, माइक स्पीकर साहब, हल्के को फोकस कर रहा हूं। स्पीकर साहब, पार्टी का टाइम है। स्पीकर साहब मेरे पास ये एक सीडी है, 2 मिनट में फाइनल। स्पीकर साहब मेरे पास ये एक सीडी है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज रहा हूं, क्योंकि वो कोई तो खैर जवाब भी नहीं देता किसी चीज का, लेकिन मैं उनको भेज रहा हूं रिकॉर्ड पे लाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वात के 4 विजिट्स किए हैं। उन्होंने कहा था जो एक हमारा चकदरा का अलाम रोड है, NHA के अंडर आता है, वो खराब पड़ा हुआ है। उन्होंने वादा किया था, लेकिन मैं और बात याद कराता चलूं कि स्वात का जो वो रोड है, मुझे तहरीरी तौर पे इसी कौमी असम्बली में बताया गया कि सऊदी डेवलपमेंट फंड ने उसके लिए पैसा दिया है। मैं फिर ये PSTP उठा रहा हूं, कहते हैं कि नॉन अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, फिर उसमें ये चीज आ जाती है। जनाब स्पीकर, दूसरा वादा, ये रोड का जो वादा किया गया है, इसके ऊपर हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि सऊदी डेवलपमेंट फंड ने हमें पैसा दिया। तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि स्वात के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी का उन्होंने ऐलान किया था। जनाब स्पीकर, मैं ये उठा रहा था, इनकी किताब है कि कितना पैसा रखा गया है, तख्ती लग जाएगी, यूनिवर्सिटी का इल्म नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मैंने इसी कौमी असम्बली में एक सवाल किया था कि स्वात का जो सईद शरीफ रिपोर्ट है वो तैयार हो चुका है, उसको परवाजों के लिए खोल दिया जाए। मेरी एक करारदाद इस हवाले से भी है। जनाब स्पीकर, मुझे कहा गया कि नॉन फंक्शनल है। उसी दिन एक और मेंबर को जवाब देते हुए सिविल एविएशन ने कहा कि वो फंक्शनल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्वात जाके कहते हैं कि इंटरनेशनल परवाजें जाएगी। जनाब स्पीकर, वहां पे उसके लिए भी कुछ नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत शुक्रिया। 1 मिनट के लिए जी माइक खोलिए। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे हल्के में खड़े होकर कहा कि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस मकाम पे शमूजो बरिकोट का मकाम था, कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे गैस का स्कीम आएगा। गैस के हमारे वजीर साहब बैठे हुए हैं, स्वात के लिए कोई नया स्कीम इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। जनाब स्पीकर, स्वात के लोग जो है वो, और कस्टम एक्ट हमारे ऊपर लागू किया। आपको याद होगा कि राणा साहब ने और वजीर खजाना साहब ने कहा था कि सूबाई हुकूमत समरी भेजे, हमने समरी भेजी है, कहते हैं कि हम वापस ले लेंगे इसी फ्लोर पे, इन्होंने कहा था। आज तक उसको वापस नहीं लिया गया। हमारे मसाइल इतने हैं, हमें ये कुछ नहीं दे रहे, और जो बाहर से पैसा स्वात के नाम पे आ रहा है उसमें भी से हमें ये पकड़ के पता नहीं अपने पास क्यों रखते हैं। जनाब स्पीकर, क्या स्वात के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था, उसका आप बदला ले रहे हैं? स्पीकर साहब, जो पैसा स्वात के नाम पे आया हुआ है, और स्वात में जो रमजान के दौर में, स्पीकर साहब आप खुद सोचे, आप भी हल्के के हैं, आप भी वोट लेके आए हैं, ये सारे मेंबरान बैठे हैं, जब अफ्तारी में, जब तरावे में, जब रोजे के बाद, जब सहरी के बाद बिजली नहीं होगी तो उनके हाथ जब उठेंगे तो आप खुद सोचे, क्या वो दुआ के लिए उठेंगे? क्या उनके दिलों से? जी बहुत शुक्रिया जी। आमरा खान सिंह।